झुंझुनू साम्राज्य प्रतीक माना जाता था। फिर अचानक से उस साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। हर किसी के चेहरे पर मौत का साया छाने लगा। वहां की महारानी चिनाई ने ऐसा आतंक फैलाया कि लोग जीने से ज्यादा मरने की दुआ मांगने लगे। तो आइए चलते हैं 800 साल पहले, जब झुंझुनू साम्राज्य में खुशियां हुआ करती थी और उसी खुशी को दोगुना करने के लिए वहां के राजकुमार दक्ष हर साल एक प्रतियोगिता रखते थे, जिसमें कोई भी योद्धा भाग लेकर शक्ति के ताबीज को हासिल कर सकता था। जब से राजकुमार दक्ष ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया था, हमेशा वही विजेता हुआ करते थे। पूरा मैदान बस दक्ष के नाम के जयकारों से गूंज रहा था। दक्ष, दक्ष, दक्ष। दक्ष एक महान योद्धा की तरह मैदान में अपना धनुष बाण लेकर आ गया था। दक्ष की शक्ल सूरत और शरीर ऐसा था मानो स्वर्ग से उतरी मेनका भी उस पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। खैर, मैदान के बीच में आकर दक्ष ने अपना तीर चलाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर काले बादल छा गए थे और तेज बिजली के साथ एक आकाशवाणी हुई। आने वाला एक महीना झुंझुनू साम्राज्य के लिए काला इतिहास बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और राजकुमार दक्ष ने अगर संभाल कर कदम नहीं रखा तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी के चेहरे की रौनक चली गई। कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर राजकुमार दक्ष पर ही ये मुसीबत क्यों। उन्होंने तो आज तक कोई भी गलत काम भी नहीं किया था। उनका नाम विश्व के सबसे दानवीर राजकुमारों में आता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पंछियों से लेकर जानवरों तक, हर कोई उनसे प्यार करता था। तो कौन है जो उनकी मौत की वजह बनेगा? खैर, राजकुमार ने इस आकाशवाणी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पिता के साथ राज्य के पुरोहितों के पास चले गए, क्योंकि दक्ष के पिता ने उनकी शादी चिनाई से तय कर दी थी, जो कि उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्री और सोमगुप्त के मित्र की बेटी थी। लेकिन दक्ष चिनाई के असली मकसद से अनजान था। चिनाई अपने राजमहल के कमरे में बैठी तंत्र विद्या को अंजाम दे रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। वो धीरे धीरे शैतानी मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी चिनाई ने मन में कहा, बस कुछ दिन और, फिर मेरा वो सपना जरूर पूरा होगा जिसके लिए मैंने बरसों से इस तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। उधर दक्ष अपने पिता के साथ चिनाई के महल में आ गया था और पुरोहितों के साथ बैठा हुआ था। तभी राजा सोमगुप्त ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि चिनाई की शादी दक्ष जैसे दानवीर और महान योद्धा से होने जा रही है। आने वाले समय में राजकुमार दक्ष बाकी 9 राज्यों को भी पवित्र साम्राज्य में शामिल कर लेंगे और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा ही सपना नहीं सोमगुप्त, चिनाई का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसे बचपन से ही ऐसे ही योद्धा से विवाह करना था। चिनाई आज से हमारी बेटी है और हम इन्हें अपने घर ले जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं। विवाह का मुहूर्त जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पंडित ने कहा, लेकिन राजकुमार दक्ष और राजकुमारी चिनाई की कुंडली का कोई मेल नहीं। माफ करें, लेकिन ऐसी कुंडली हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तभी चिनाई के पिता ने गंभीरता से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? जी हाँ, राजकुमारी चिनाई और राजकुमार दक्ष की कुंडली के कोई भी गुण आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे पहले कि वो पंडित अपनी बात पूरी कर पाता, राजा सोमगुप्त ने पंडित को अपनी आंखें दिखा दी और वो अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो गया। तभी सोमगुप्त ने बात को पलटते हुए कहा, हम कब तक इस कुंडली और भाग्य को मानेंगे? हमें तो लगता है कि रिश्ते दिल से बनते हैं। हमने चिनाई को अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लिया है। क्या इतना काफी नहीं है? चिनाई और उसके पिता को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सोमगुप्त ने अपने विश्वास का जाल ऐसा फेंका कि उसकी चाल कोई समझ ही नहीं पाया। अगले कुछ ही दिनों में चिनाई और दक्ष की शादी हो गई और जब राजकुमार दक्ष अपने कमरे में पहुंचे तो चिनाई को देखकर दंग रह गए। चिनाई कमरे के बीच में बैठी हुई कुछ सामग्रियों से तांत्रिक विद्या को अंजाम दे रही थी। तभी गुस्से में राजकुमार दक्ष ने कहा, आप ये सब क्या कर रही हैं चिनाई? चिनाई ने शैतानी हंसी हंसते हुए दक्ष को देखा और कहने लगी, पिछले कई सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी। तुम मर्दों ने बहुत शासन कर लिया, अब बारी है स्त्री की। तुम्हारी मौत से मुझे वो शक्तियां मिलेंगी जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ और झुंझुनू साम्राज्य की शासक भी बन सकती हूँ। बस इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं, इससे बहुत बड़ा कारण है तुम्हारी मौत का, लेकिन अफसोस तुम वो कारण नहीं जान पाओगे। तुम कुछ भी कर लो, मैं झुंझुनू साम्राज्य पर आंच तक नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो तो वक्त ही बताएगा। तैयार हो जाओ, नक्षत्रों के हिसाब से तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है।
शायद तुम भूल गई हो कि जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। भूली मैं नहीं, तुम हो। ये कहती चिनाई ने अपनी तांत्रिक विद्या की मदद से दक्ष को हवा में उछाल दिया। अचानक हुए हमले से हैरान दक्ष अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही चिनाई ने उसे दीवार पर पटक दिया। इसी बीच दक्ष के हाथ से उसकी अंगूठी निकल गई। दक्ष ने अंगूठी वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी चिनाई ने फिर से उसे हवा में उठाकर दीवार पर टांग दिया। उस रात दक्ष के साथ जो भी हुआ वो ना आप देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। लेकिन अगली सुबह सूर्यवंशी के राजा दक्ष की लाश मिली थी। रानी चिनाई जिस दिन दुल्हन बनी उसी रात विधवा भी बन गई। उस दिन के बाद से चिनाई ने उन 9 टुकड़ों में बटे राज्य को अपने पवित्र साम्राज्य में मिलाया और उस पर राज करने लगी। उसके राज्य का एक ही मकसद था और वो था स्त्री ही है शासन। चिनाई के साम्राज्य के इस नारे ने उसे वहां की स्त्रियों में बहुत प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन इन सबसे पुरुषों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची और वो किसी भी तरह से चिनाई को मार देना चाहते थे। लेकिन हुआ उल्टा। चिनाई ने मर्दों से लड़ने के लिए तांत्रिक विद्या सीखी और जिस पूर्णमासी की रात उसे सिद्धि प्राप्त होती उसी रात उसे अपने गुरु को सच बताना पड़ता कि आखिर वो इस विद्या को सीखने के बाद उसका क्या इस्तेमाल करेगी। चिनाई ने कहा, इस दुनिया से सभी पुरुषों को खत्म कर दूंगी, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही उस तांत्रिक की आंखें खुल गई और वो समझ गया कि चिनाई इस दुनिया में तबाही ला देगी और उसने उसे उसी वक्त श्राप दे दिया। तुम इस विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। तभी चिनाई उस गुरु के पैरों में गिर गई। ऐसा मत कीजिए, मैंने इस तंत्र को सीखने में अपने 11 साल दे दिए। और उसके बाद उसने उस गुरु से जो कुछ भी कहा उसे सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। इस श्राप को मैं वरदान में बदल सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें अपने 11 बच्चों की बलि देनी होगी, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ये बच्चे बिना किसी पुरुष से संबंध बनाए होने चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? इसका बस एक ही रास्ता है, तुम्हें 11 वर्ष से कम आयु के लड़कों की बलि देनी होगी। ये बलि सिर्फ अश्लेषा नक्षत्र में ही दे सकती हो और उसके बाद तुम जो चाहती हो वो होगा। साथ ही तुम हमेशा ही इसी तरह जवान और खूबसूरत दिखोगी चिनाई। तुम्हारा ये यौवन तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं कहीं भी रहूं तुम्हें सबसे पहले इस बात की जानकारी दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। लेकिन एक बात याद रखना चिनाई, हर चीज का अंत निर्धारित होता है और वो वक्त जरूर आता है। बस उस वक्त के आने पर तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। वक्त आने पर समझ जाओगी। कहने के बाद गुरुजी ने चिनाई को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। चिनाई ने एक गहरी सांस ली और अपने मकसद में जुट गई। वो लड़कों को रात सूरज ढलने के बाद अपने खुफिया तहखाने में लेकर आती, उनकी बलि देती और फिर उनके मृत शरीर पर किसी मंत्र का जाप करती। देखते ही देखते चिनाई ने 11 लड़कों की बलि दे दी थी, लेकिन अब उसे उस घिनौनी क्रिया में मजा आने लगा और ये बलि का सिलसिला चलने लगा। इस हादसे के 800 साल बाद 800 साल बीत चुके थे और चिनाई के शासन काल में पूरा झुंझुनू साम्राज्य बदल चुका था। मानो वहां के लोग भूल ही गए थे कि खुशी क्या होती है। गलत काम और बदतमीजी अपने चरम पर पहुंच गई थी और अब चिनाई सिर्फ पवित्र साम्राज्य की नहीं बल्कि इस धरती की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। चिनाई का सौंदर्य इतना लाजवाब था कि उसे देखने वालों की पलक पल भर के लिए झपकती भी नहीं थी। उसका सौंदर्य 18 साल की किसी जवान लड़की का था और चिनाई की आयु 800 साल की थी। और इसके पीछे की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया था। जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। इन 200 सालों में चिनाई ने अपने आसपास के सारे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी और साथ ही मृत्यु पर भी। एक के बाद एक पीढ़ियां बदलती गई, पर महारानी चिनाई का हमेशा इस तरह जवान रहने का रहस्य और उन्हें मिले वरदान के बारे में कोई कभी सच जान नहीं पाया। तभी तूफान और बारिश की एक रात ने उसे किसी बुरे सपने से जगा दिया और आसमान को देखते हुए बोली, फिर से वही सपना। आखिर तुम मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अगर मुझे कुछ बताना है तो मुझसे साफ शब्दों में सामने आकर कहो। आखिर ये सपना मुझसे कौन सी हकीकत बताना चाहता है? चिनाई ने आसमान को देखते हुए गुस्से से पूछा और तभी आसमान से काले बादलों को चीरते हुए तारों के बीच से एक आवाज सुनाई देने लगी। चिनाई, तेरे पाप का दिन निकट है। सतर्क रहना, किसी पर भरोसा मत करना। समय बदल गया है और समय के साथ इंसान भी बदलता है। जिन लोगों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो वही तुम्हें धोखा देंगे। ये किसकी आवाज थी? आखिर कौन था जो चिनाई को चेतावनी देने का साहस कर रहा था? आगे क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए द न्यू अवतार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।